Hello everyone, warm welcome to our YouTube channel that is Spiritual Vibes Mantras। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं दैट इज़ कथा कोशः। और आज हम जो स्टोरी लेके आए हैं वो स्टोरी किसके बारे में आपको पता है? आज की स्टोरी है नचिकेता के बारे में। ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है, पर ये कौन सी स्टोरी है? किड्स, आपको ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं? सो आर यू एक्साइटेड टू लिसन? आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। तो ये स्टोरी है कठोपनिषद से। और क्या कोई बच्चा मृत्यु से सवाल पूछ सकता है? और क्या मृत्यु खुद आंसर देती है? तो आज हम ऐसे बालक की कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है नचिकेता। और यह कहानी हमें मिलती है कठोपनिषद से। तो बहुत पहले की बात है किड्स, एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था वाजश्रवा। वे एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे और पहले के समय में जब ये यज्ञ करते थे ना, तो दान का बहुत महत्व है। तो वो दान भी दे रहे थे, पर वो जो दान दे रहे थे उससे उनका छोटा बेटा जिसका नाम क्या था? नचिकेता। वो नचिकेता खुश नहीं था। और वो कैसा बच्चा था पता है आपको? एकदम शांत, एकदम इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज सच बोलने वाला बच्चा था। नचिकेता ने देखा कि उसके पापा कैसी गाय दान कर रहे हैं जो बूढ़ी थी, जिसमें से दूध ही नहीं आ रहा था और वो जो चल भी नहीं सकती थी। तो नचिकेता के जैसे आपको भी कुछ चीज़ें देख के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे नचिकेता के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उस टाइम। अगर दान देना है तो अच्छे से अच्छा दान देना चाहिए। यस बच्चों। तो उसने 3 बार अपने पिता से पूछा, अपने पापा के पास जाके उसने पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, बट पिताजी ने जब तीसरी बार नचिकेता ने पूछा तो पिताजी ने क्या बोला पता है बच्चों? उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। किसको दान देता हूँ? मृत्यु को दान देता हूँ। तो नचिकेता ने उसे एक आज्ञा की तरह स्वीकार किया और वो कहाँ चला गया? मृत्यु कहाँ होता है पता है बच्चों? मृत्यु होता है यमलोक में। क्या आप आपके पेरेंट्स का कहा करते हो कि नहीं करते हो? आप सब करते ही हो, जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं सब फॉलो कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी नहीं कर रहे हो, उनको फॉलो करना है आज से। जब भी ऐसा है कि नहीं करना है तो माइंड में किसको लाना है? नचिकेता को लाना है। यस। सो नचिकेता ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। वो कहाँ जाने वाला था? वो यमलोक जा रहा है। किसको किसको दान दिया था? मृत्यु को दान दिया था, यमराज को दान दिया था। पर जब भी नचिकेता यमराज के पास पहुंचे, मृत्यु लोग गए, तो वहाँ तो यमराज 3 दिन के लिए घर पर ही नहीं थे। तो नचिकेता ने वो 3 दिन बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 3 दिन यमराजा की प्रतीक्षा की। और जैसे ही यमराजा लौटे तो बहुत खुश हो गया और बोला, जैसे यमराजा ने देखा कि कौन उनसे मिलने आया है, उनसे मिलने तो एक छोटा सा बालक आया था। कौन आया था? नचिकेता आया था। उसको देख के इतने खुश हो गए यमराजा और उन्होंने बोला, तुम एक अतिथि बनकर 3 दिन तक उपवास करके बैठे रहे, ये तो बहुत बड़ा धर्म है।
इसलिए मैं तुम्हें कितने 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान, उसको बोला कि अभी आप मुझसे वरदान मांगो, आपको कौन सी 3 चीज़ चाहिए। तो नचिकेता ने क्या बोला, किड्स पता है आपको, उन्हें सबसे पहला वरदान क्या मांगा। उनके पिता कैसे थे, गुस्से वाले थे, है ना, बहुत एंग्री थे। तो उसने पहले वरदान में क्या मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे प्रेम से स्वीकार करे। फिर दूसरा वरदान मांगने के लिए बोला यमराजा ने। तो दूसरे वरदान में उन्होंने क्या बोला, मुझे अग्नि विद्या बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग लोक का प्राप्त कर सके। और तीसरा वरदान जब पूछा तो उन्होंने बोला कि नचिकेता ने क्या बोला कि मृत्यु के बाद सोल आत्मा रहती है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी मृत्यु हो जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है। तो यमराजा ने उसे बहुत सारे प्रस्ताव दिए थे, बहुत सारे चीज़ें बोली कि ये सब चीज़ें आप मांग रहे हो, उसकी जगह आप कुछ आपका लंबी एज मांगो, लंबा आयुष्य मांगो, राज्य मांगो, संगीत मांगो, कुछ सुख देने का प्रस्ताव मांगो। पर नचिकेता तो माना ही नहीं, उसको तो यह 3 चीज़ें ही चाहिए थी। सबसे पहला, उसके पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए वो, और उसे क्या करे, प्रेम से स्वीकार करे। दूसरा वरदान कौन सा था, दूसरा था उसको क्या सीखना, क्या जानना था, उसको अग्नि विद्या के बारे में जानना था जिससे वो कोई भी मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सके। और तीसरा कौन सा था कि जब भी मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती है, ये नचिकेता को जानना था। तो उसने नचिकेता ने आंसर क्या दिया पता है, बहुत सारी चीज़ें ऑफर की यमराजा ने, पर नचिकेता का आंसर क्या था, ये सब कैसा है, नश्वर है, ये मुझे सत्य चाहिए। तब यमराजा ने उसे आत्मविद्या दी और बताया, आत्मा न जन्म लेती है ना मरती है, वह शाश्वत है, अमर है, अचल है। तो ये स्टोरी किसकी थी, एक छोटे से बालक नचिकेता की। जैसे उसके पापा ने उसको बोला कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको किसको दान करता हूँ, तो उसने कहाँ जाना था, उसको मृत्युलोक में। किससे मिलने जाना था, यमराजा को। उसने बिना कुछ बोले, सामने कुछ बोले बिना वो यमराज मृत्युलोक यमराजा के पास पहुंच गया। तो ये स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि फर्स्ट थिंग, आत्मा क्या है, आपने आत्मा के बारे में भी जाना। ये जो बॉडी दिख रहा है और आत्मा, आत्मा शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है। ये जो आप हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, उससे आप क्या कर रहे हो, आंखें से देख रहे हो, अभी मेरी स्टोरी सुन रहे हो, मुंह से बोल पाते हो, ये सब कैसा है, फॉर अ मोमेंट है। तो कल हमें किसको चुनना है, सही चीज़ को चुनना है। और सच्चा साहस क्या होता है, सवाल पूछना। सच्ची बुद्धि क्या होती है, सही को चुनना। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, उसके 2 ऑप्शंस होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। तो आपको किसको चुनना चाहिए, सही चीज़ को चुनना चाहिए। जो सही है, जो राइट है, उसको चुनो। सच्चा सुख कहाँ है, बाहर कोई चीज़ में है, आपके अंदर ही है बच्चों। कैसी लगी आज की स्टोरी, और आज हमें क्या सीखने को मिला। हमें किसका सुनना है, पेरेंट्स का सुनना है
कभी कभी लगता है अच्छा नहीं लगता है, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बट किसके लिए गुस्सा करते हैं? हमारे कुछ अच्छा होगा उसके लिए गुस्सा करते हैं। तो जब भी गुस्सा करे तो उनको सामने आंसर भी नहीं देना है, वो जो बोले उसको सुनना है। सो क्या आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और नेक्स्ट थर्सडे हम ऐसी ही दूसरी स्टोरी लेके आएंगे। तो अभी आप बेल आइकन को प्रेस करो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये चैनल आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू so much for joining all the viewers and stay tuned for the next story.